हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पीलिया यानी जॉन्डिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत यानी लिवर, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन डी फेफड़े। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला पूरे देश को साफ हवा का हक, दिल्ली एनसीआर ही क्यों, देश भर में पटाखे बैन होने चाहिए, दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर दिल्ली एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सीजेआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना ही है तो पूरे देश में बैन करना चाहिए। साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधित जो भी नीति हो वो पूरे देश में होनी चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए इसलिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ देश का एलीट क्लास है। अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। सितंबर 2030 तक होगा कार्यकाल। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पेन्नुसामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे थे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए हैं। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दिया था। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। नेतन्याहू बोले फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन देश का गठन कभी नहीं होगा। उन्होंने यह बयान वेस्ट बैंक के माले अदुमीम सेटलमेंट में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दिया है। इस समझौते के तहत विवादित E1 सेटलमेंट परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूर्व जेरूसलम के पास 12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों नए घर, सड़कें और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8,400 करोड़ रुपए है। नेतन्याहू ने कहा कि यह जमीन हमारी है, हम अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे। नेपाल में होटल इंडस्ट्री को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान, हिंसा में 51 लोगों की जान गई, इनमें एक भारतीय। सुशीला कार्की का पीएम बनना लगभग तय। नेपाल हिंसा में 6 दिन से जारी हिंसा में अब तक होटल इंडस्ट्री को 25 अरब नेपाली रुपए यानी 16 अरब भारतीय रुपए का नुकसान हुआ है। आंदोलनकारियों ने काठमांडू के फेमस हिल्टन होटल समेत कई होटल्स में आगजनी की है। हिंसा में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंच गया है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। वहीं केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा को 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है। इस पर बातचीत यहां शुरू हुई। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की का अंतरिम पीएम बनना लगभग तय है। इन्फोसिस 1800 करोड़ रुपए का बायबैक लाएगी। 1800 रुपए के भाव में 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी कंपनी। बोर्ड मीटिंग में लिया गया फैसला। आईटी सेक्टर की कंपनी इन्फोसिस जल्द ही 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक यानी शेयरों को वापस खरीदना शुरू करेगी। बोर्ड की 11 सितंबर की बैठक में कंपनी ने ये फैसला लिया है। ये इन्फोसिस के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक होगा। कंपनी 1800 रुपए प्रति शेयर के भाव से करीब 10 करोड़ शेयर खरीदेगी। ये इन्फोसिस के कुल शेयर कैपिटल का 2.4% हिस्सा कवर करेगा। 2022 के बाद से ये कंपनी का पहला और 1993 में लिस्टिंग के बाद से 5वां शेयर बायबैक होगा।
अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पर पहुंची। खाने पीने का सामान महंगा होने का असर, जुलाई में ये 1.61% रही थी। अगस्त में रिटेल महंगाई दर जुलाई के 1.61% से थोड़ा बढ़कर 2.7% पर पहुंच गई है। इसकी वजह खाने पीने की कुछ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि रिटेल महंगाई के आधिकारिक आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को 4% ±2% की सीमा में रखने का है। बता दें कि महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इसकी महीने दर महीने की महंगाई -1.76% से बढ़कर -0.69% हो गई है। अगस्त महीने में ग्रामीण महंगाई दर 1.8% से बढ़कर 1.69% हो गई है। वहीं शहरी महंगाई 2.10% से बढ़कर 2.47% पर पहुंच गई है। अंबाला से 6 रूट पर नहीं चल रही बसें, जम्मू पंजाब के रूट प्रभावित, यात्रियों को हो रही दिक्कत, जल्द सुचारू होने की उम्मीद। बारिश और नदियों में उफान के चलते हरियाणा के अंबाला से पंजाब रूट बीते 15 दिनों से प्रभावित है। अंबाला से अभी तक पंजाब रूट को पूरी तरह से सुचारू नहीं किया जा सका है। इनमें अंबाला ही नहीं बल्कि दिल्ली से आने वाली सवारियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं हिमाचल का रूट सुचारू होने से या सवारियों का कुछ राहत उन्हें मिली है। वह ट्रेन के माध्यम से ही पंजाब आ रहे हैं और पंजाब में बाढ़ आने के बाद हरियाणा रोडवेज ने लुधियाना और पटियाला जाने वाली कुछ बसों का संचालन बंद कर दिया था, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इसमें दिल्ली से वाया अंबाला लुधियाना जाने वाली 2 बसें और दिल्ली से अंबाला होकर पटियाला जाने वाली 1 बस अभी तक बंद है। इसके कारण यात्रियों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 गुरुग्राम के सेंटर पर कैंसिल। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू में भी रद्द होने का दावा। एग्जाम में गड़बड़ियों का वीडियो वायरल हुआ। बता दें कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी एसएससी सीजीएल परीक्षा का टियर 1 12 सितंबर से शुरू हो गया है। पहले ही दिन सर्वर की गड़बड़ी के चलते गुरुग्राम के एक सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके अलावा कई एग्जाम सेंटर्स के बाहर स्टूडेंट्स की नारेबाजी के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में स्टूडेंट सेंटर के बाहर ही इनविजिलेटर से बहस करते और एसएससी हाय हाय के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि सर्वर में गड़बड़ी होने की वजह से गुरुग्राम के एमएम पब्लिक स्कूल सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई। स्कूल से बात करने पर एग्जाम सेंटर इनविजिलेटर ने बताया कि एग्जाम कैंसिल होने का नोटिस सेंटर को मिल गया है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक सामने नहीं आया है। शिवलिंग ट्रेडमार्क पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का फैसला। याचिकाकर्ता से कहा, इतनी संवेदनशीलता की जरूरत नहीं, ऐसे प्रयोग पहले भी हुए। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने धार्मिक चिन्हों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं, जबकि धार्मिक भावनाएं इतनी जल्दी आहत नहीं होनी चाहिए। दरअसल पंजाब के कपूरथला निवासी मेघना खुल्लर ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि कंपनियों को धार्मिक चिन्हों का ट्रेडमार्क के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने एक निजी कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह शिवलिंग को ट्रेडमार्क के रूप में प्रयोग कर रही है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। जेपी नड्डा करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू। रोहतक में 17 सितंबर को कार्यक्रम, सीएम नायब सैनी भी रहेंगे साथ। बता दें कि हरियाणा में प्रदेश सरकार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 सितंबर को रोहतक में संयुक्त रूप से करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने बताया कि रोहतक स्थित एमडीयू परिसर में विशेष स्वास्थ्य कियोस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच होगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दिखाए बागी तेवर, बोले अंबाला में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे, उनको ऊपर वालों का आशीर्वाद, नुकसान होगा। बता दें कि हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डालकर बागी तेवर दिखाए। उन्होंने लिखा कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। विज की इस पोस्ट को 2 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 445 लोगों ने लाइक किया और 64 ने कमेंट किया। कमेंट में डॉक्टर विशेष नाम के एक यूजर ने लिखा कि आप इनेलो ज्वाइन कर लो, आजकल सारा रिजेक्टेड सामान वहीं इकट्ठा हो रहे हैं। करीब 7 महीने पहले भी उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे। सीएम नायब सैनी और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया था।
कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार, कहा आपने ट्वीट में मसाला डाला, महिला किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान की गई उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आपके ट्वीट को लेकर केवल रीट्वीट नहीं कहा जा सकता, आपने उसमें मसाला जोड़ा, इसका क्या मतलब है? इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा, यह सफाई आप वही दीजिएगा। मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना रनौत ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। रूसी आर्मी का डरावना सच, भर्ती के लिए नेटवर्क सक्रिय, हरियाणवी युवक बोला 10 दिन की ट्रेनिंग और फिर मरने के लिए यूक्रेन युद्ध में छोड़ रहे। रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही जंग जारी है। रूसी सेना पर वहां पर कई भारतीयों को लालच देकर सेना में भर्ती करने और जंग में धकेलने के आरोप लग रहे हैं। वहां फंसे युवाओं ने बताया कि रशियन आर्मी को मैन पावर उपलब्ध करवाने वाला बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ये नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों के युवाओं को भी पैसे का लालच देकर फंसाता है। ये वो युवा है जो स्टडी वीजा या फिर नौकरी की तलाश में रूस जाते हैं। उन्हें रशियन आर्मी में भर्ती कर 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यूक्रेन के साथ युद्ध में भेज दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के फतेहाबाद जिले से भी आया है। कुम्हारिया गांव के अंकित जांगड़ा और विजय पूनिया रूस में पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे थे, लेकिन दोनों ही अब रूसी सेना में हैं और रूस यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र यानी जीरो लाइन से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर पर रह गए। मॉरिशस पीएम ने पत्नी के साथ रामलला के दर्शन किए, सीएम योगी भी साथ रहे। सुबह काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी की थी पूजा। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने पत्नी के साथ यहां अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम अपनी पत्नी और डेलीगेट्स के साथ राम मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने 25 मिनट तक रामलला के दर्शन और पूजन किए। करीब 45 मिनट तक अयोध्या में रहे। इसके बाद देहरादून के लिए रवाना हो गए। करीब सुबह 9:45 बजे काशी में बाबा विश्वनाथ के भी उन्होंने दर्शन किए थे और बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से अभिषेक भी किया। करीब आधे घंटे तक बाबा के दरबार में रहे थे। बता दें कि इससे पहले गुरुवार शाम को मॉरिशस पीएम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। उनके साथ पत्नी और 70 डेलीगेट्स भी थे। उन्होंने गंगा को पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया और पत्नी के साथ सेल्फी भी ली। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद शरजील इमाम की जमानत याचिका 19 सितंबर तक टाली, कहा फाइल देरी से मिली। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 9 लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक टाल दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि उन्हें केस की फाइलें देरी से मिली, इसलिए फिलहाल सुनवाई आगे बढ़ाई गई है। उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई लोगों पर आरोप है कि वे फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे और इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 9 लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शनों के नाम पर हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी रील बनाने पर बैन, सर्कुलर में निर्देश, मीडिया कर्मी नियम तोड़ेंगे तो 1 महीने एंट्री नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए मुख्य परिसर में फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर बैन लगा दिया है। 10 सितंबर को जारी किए गए सर्कुलर में कोर्ट ने मीडिया कर्मियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस सर्कुलर के मुताबिक कम सुरक्षा वाले लॉन एरिया में इंटरव्यू और लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं और अगर मीडिया कर्मी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी एरिया में उनकी एंट्री 1 महीने के लिए बैन की जा सकती है। सुरक्षा कर्मियों के पास किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी, सदस्य, वकीलों और आने वाले लोगों को इस जोन के अंदर तस्वीरें लेने या वीडियोग्राफी करने से रोकने का अधिकार होगा। कांग्रेस का एआई वीडियो दिखाया, पीएम के सपने में उनकी मां आई, बोली राजनीति के लिए कितना गिरोगे। गिरिराज ने कहा राहुल गिर चुके हैं। बता दें कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने पर मचे बवाल के बाद बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 36 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद।
बता दें कि गुरुवार रात को शेयर किए गए इस वीडियो में दिखाया गया कि प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। भाजपा ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि यहां कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिराकर सारी हदें पार कर दी हैं। वायुसेना को नवंबर में 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलेंगे। HAL को एक इंजन मिला, दूसरा 15 दिन बाद आएगा। 2028 तक देने हैं 83 विमान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL नवंबर में भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट सौंपेगी। अधिकारियों ने कहा कि उसे अमेरिकी रक्षा कंपनी JE एरोस्पेस से एक जेट इंजन मिल गया है। इस महीने के अंत तक करीब 15 दिन बाद एक और इंजन मिल जाएगा। फरवरी 2021 में सरकार ने HAL के साथ 83 तेजस मार्क 1A खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था, लेकिन HAL अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में देरी की वजह से अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं सौंपा गया। उम्मीद है कि 2028 तक HAL सभी एयरक्राफ्ट वायुसेना को सौंप देगा। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले हिंसा, उपद्रवियों ने पोस्टर बैनर फाड़े, आग लगाई। 13 सितंबर को पीएम मोदी चुराचांदपुर इम्फाल जाएंगे। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले राज्य में फिर से हिंसा भड़क गई है। गुरुवार देर रात चुराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उसमें आग लगा दी। ये घटना पीसोनमून गांव में हुई है, जो कि चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाया, लाठीचार्ज भी किया। हालांकि कितने घायल हुए इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा कर रहे हैं और 85-100 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। मोदी चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। यह तालुका कुकी बहुल है। इसके साथ ही पीएम मैतेई बहुल इलाके इम्फाल से 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी करेंगे। दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी झूठी निकली। ईमेल में दोपहर बाद ब्लास्ट की बात थी। बिहार में भी धमाके को लेकर अलर्ट। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को बम की धमकी मिली थी। पहले दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल भेजा गया। कोर्ट रूम में 3 बम रखे होने की जानकारी दी गई, जिसमें दोपहर 2 बजे तक कोर्ट कैंपस खाली करने के लिए कहा गया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट को खाली करवाया। बम स्क्वाड ने तलाशी ली, लेकिन बम की धमकी झूठी निकली। इसी बीच बम की धमकी वाला मेल बॉम्बे हाई कोर्ट को भी मिला। इसके बाद कोर्ट को खाली करा लिया गया। जांच में कुछ भी नहीं मिला। दोनों जगह करीब 2 घंटे से तलाशी ली गई। 54 साल बाद खुलेगा बांके बिहारी जी का खजाना, सामने आएगा नवरत्न, स्वर्ण कलश का रहस्य। बैंक लॉकर में भी पड़ा है भगवान का खजाना। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना 54 साल बाद खोला जाएगा। यह तोशखाना मंदिर के गर्भगृह में श्री बांके बिहारी जी महाराज के सिंहासन के ठीक नीचे है। 1971 में इसके पहले ये खजाना खोला गया था और उस समय खजाना से तमाम बेशकीमती आभूषण व गहने आदि कमेटी की देखरेख में बैंक में जमा कर दिया गया था। मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने खजाना खोले जाने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी में मंदिर प्रबंधन के अलावा सिविल जज, ऑडिटर और पुलिस के अधिकारियों को रखा गया है। भगवान बांके बिहारी के खजाने की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। मस्जिदों से फतवा जारी किया तो मंदिरों से हुंकार करेंगे। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी को अपनी मां की इज्जत का ख्याल नहीं, केस दर्ज होना चाहिए। बेगूसराय में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मस्जिदों से फतवा जारी किया तो मंदिरों से हुंकार करेंगे। यहाँ पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती है, लेकिन वोट नहीं देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने सुविधाओं का लाभ देने के लिए, योजनाओं का लाभ देने के लिए कोई जाति धर्म नहीं देखा, लेकिन वोट के समय मुसलमान और जाति धर्म देखकर वोट देते हैं। एक जगह हम कार्यक्रम में थे तो एक मुस्लिम दूर खड़े थे। हमने उन्हें नजदीक बुलाया और सरकार की योजना के संबंध में पूछा, अनाज, आवास, शौचालय, सभी योजना के संबंध में पूछा तो उन्होंने फायदा लेने की बात कही। हमने पूछा कि योजना का लाभ देने में हिंदू मुसलमान किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं किया गया, सबको मिला। जब मैंने पूछा कि मोदी को वोट दिया तो उन्होंने कहा हाँ दिया था, लेकिन जब हमने खुदा की कसम खाने की बात कही तो सबने कहा हमने वोट नहीं दिया था। पटना में जेडीयू कार्यालय के सामने अभ्यर्थी कर रहे नारेबाजी, लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा कराने की मांग, 17 साल से बहाली नहीं।
10,000 से ज्यादा पद खाली। पटना में लंबे समय से लंबित लाइब्रेरियन बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी जदयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग ने 6,500 पदों पर बहाली के लिए नियमावली को तो बना दी है, लेकिन अब तक पात्रता परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। विभाग की टालमटोल नीति के कारण अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बता दें आपको कि लाइब्रेरियन उम्मीदवारों ने हाल ही में बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभ्यर्थियों ने रोक लिया था। अभ्यर्थियों ने सीएम से सीधे सवाल किया था कि आखिर लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब निकलेगी। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री खुद इसकी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से लिखित आवेदन देने को कहा और जल्द बहाली का आश्वासन भी दिया। पूर्णिया एयरपोर्ट का 15 सितंबर को होगा उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारियों का लिया जायजा। बोले पीएम की सभा में 4 लाख लोग आएंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सभा स्थल पर पहुंचे। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। इसके साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम जब भी बिहार आते हैं तब बड़ी सौगातें देते हैं। इन सब के पीछे पीएम का मकसद विकसित बिहार का सपना पूरा करना है और 8,000 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। पीएम पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद सीसाबाड़ी स्थित एसएसबी कैंप में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पर पीएम के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। शराब घोटाला, लखमा जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट बोला गवाह प्रभावित कर सकते हैं। कहा गंभीर अपराध में नहीं मिलेगी बेल। अर्जी खारिज। 8 महीने से जेल में बंद हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने माना है कि लखमा जमानत मिलने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में गंभीर अपराध में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से रायपुर सेंट्रल जेल में वो बंद हैं और ईडी का आरोप है कि 2019 से 2023 तक उन्होंने FL10A लाइसेंस नीति लागू की और जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला। आज का सुविचार, किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन जो आपको बड़ी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया न करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।